बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं क्योंकि एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी बेंचेस के मामले पर फड्डा पड़ गया है और जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक बहुत बड़ा खड़ाक किया है। अगर यह कहा जाए कि आइनी बेंच जो बनाया गया है और उस आइनी बेंच का सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जिस तरह से हुकूमत ने बनाया है, उस आइनी बेंच पर पहली सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तनाज़ा सर उठा चुका है, नया बहरान जिसने इस वक्त मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ अडियाला जेल में इमरान खान साहब पर पाबंदियां, इस हवाले से इंकशाफात की भरमार हो चुकी है और इमरान खान साहब की हालत जार जो है उसके हवाले से कुछ बड़ी अहम चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। वहीं दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को अब सजा देनी ही देनी है सिस्टम ने, उस केस में भी जो एहतसाब अदालत के जज हैं उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के साथ एक अनहोनी की है। और साथ ही साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट है शहबाज शरीफ के डोनाल्ड ट्रंप से राबते के हवाले से। यह क्या मामला है और अंदर खाते क्या पक रहा है, क्या खिचड़ी पकाई जा रही है और हिफाजती इकदाम क्या किए जा रहे हैं, उस पर भी हमने बात करनी है। ये सारी डेवलपमेंट एक एक करके डिस्कस करते हैं। आगाज करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे तबाहकुन खबर से, और वो आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां पर आज एक केस की समाअत चल रही थी। अब आईनी बेंचेस तो बन चुके हैं और आईनी बेंच जो बना है उसमें याद रखिएगा कि 5-7 से बना है। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने इस आईनी बेंच पर एतमाद का इजहार नहीं किया, बल्कि अदम एतमाद किया, और एक ही इस आईनी बेंच को जुडिशरी का वोट पड़ा, और वो भी इस आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपने आप को वोट दिया कि भाई जी मैं बहुत अच्छा बंदा हूं, बिल्कुल ठीक बेंच है मेरी सरबराही में। और इस आईनी बेंच को जिस तरह से डिजाइन किया गया है, अब सुप्रीम कोर्ट में बहुत से सवालात उठ रहे हैं। एक नया बहरान सर उठा चुका है कि क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी है, क्या वो आईनी केसेस को फिक्स करेगी जिसमें जस्टिस जाया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन है, या फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज अब यह भी आ चुकी है कि इस आईनी बेंच की ही 3 रुकनी एक कमेटी जो है सीनियर मोस्ट जजेस की, ये तमाम तर मामलात जो हैं ये साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। लेकिन यहां पर आज सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने एक केस के दौरान सवालिया अंदाज में रिमार्क्स देते हुए कहा कि फिलहाल तो कोई आईनी बेंच है ही नहीं, यानी कि आईनी बेंच बन चुका है लेकिन उस आईनी बेंच का काम तो शुरू नहीं हुआ। आईनी बेंच ने अपना जो काम उन्हें दिया जाना है, वैसे तो वो अपना बड़ा बेहतरीन अंदाज में अगले हफ्ते से, मैंने आपको बताया था, शुरू करेंगे, इस हफ्ते नहीं कर रहे, लेकिन इस हफ्ते का आगाज जो है मंडे का, वो बहुत तबाहकुन रहा है। और आईनी बेंच जो है उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट ये अपडेट आई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज एक केस में तंजिया अंदाज में, सवालिया अंदाज में कहा कि भाई इस वक्त तो आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में कोई है ही नहीं, और इस वक्त जो गैर आईनी बेंच में बैठे हैं, यानी वो अपनी तरफ कह रहे हैं कि अगर आईनी बेंच एक है तो फिर बाकी बेंचेस गैर आईनी हो गए, और जो गैर आईनी बेंचेस में बैठे हैं उसका हमने क्या करना है, मतलब हम लोग क्या करें फिर। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने टैक्स से मुतल्लिक एक केस की समाअत की। अदालत में दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि यह केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच में हैं, इस केस की समाअत कर रहे हैं। आईनी बेंच के तस्करे पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि फिलहाल तो कोई आईनी बेंच है ही नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है, इस बेंच का क्या करना है, जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आईनी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मतलब जब तक आप आईनी बेंच नहीं बैठता तब तक आईनी केसेस सुने ही नहीं जाएंगे, यानी इस मुल्क के अंदर आईनी बेंच के बैठने तक इस वक्त आईनी बहरान है। क्या आईन के मुतालिक कोई केस पाकिस्तान की आला तरीन अदालत में सुना ही नहीं जा सकता, हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो बात की ना कि अगर मैं इस केस को सुनना शुरू कर दूं और मुझे पूछ कौन सकता है, और बार बार सवाल सामने आ रहा है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और बात की कि भाई अगर मैं ये केस सुन लूं, आप इसके ऊपर एतराज कर दे, अपील भी तो वापस मेरे पास ही आएगी, इसी बेंच के सामने आएगी, फिर क्या करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है, देखें जो बहरान है ना वो सवाल से जन्म लेता है, इस तरह नहीं कि मैं ये कर दूंगा, नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ सवाल पूछा है, और ये जो निज़ाम ने एक झोल छोड़ दिया है सिर्फ और सिर्फ अपने एक नफेरियस डिज़ाइंस जो हैं उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए, और अपनी अदलिया की जो एक तस्खीर करनी थी, अदलिया को फतह करना था। मफतूहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, मकबूजा सुप्रीम कोर्ट, जिस पर इस वक्त शहबाज गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी ने मिलकर एक कब्जा कर लिया हुआ है, एग्जीक्यूटिव के मातहत कर दिया है जुडिशरी को, तो ये सवालात तो अपनी जगह पर होते रहेंगे। अब यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह के सवालात ने एक ऐसी चोट लगाई है इस सिस्टम को
क्योंकि ये जल्दबाजी में इन्होंने सब कुछ किया तो इसमें झोल है, तो वो सारे झोल आज एक्सपोज हो गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवालिया अंदाज में रिमार्क्स दिए कि अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा, हमें कौन रोकने वाला है, नजर सानी भी हमारे पास आएगी तो क्या हम कह दें कि ये हमारा दायरा इख्तियार है, आईनी केसेस रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता, वकला की तरफ से भी कोई मुआवनत नहीं आ रही, सब खामोश है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी कि केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच, मगर इसमें अभी वक्त लगेगा। बाद अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। यानी कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने तो कह दिया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई गई कमेटी इसका फैसला करेगी। अब दूसरी साइड पे क्या होता है जी, दूसरी साइड पे ये भी था कि शायद 3 जजेस जो हैं टॉप के आईनी बेंच के, वो बैठ के आईनी केसेस फिक्स करें, लेकिन आईनी केसेस उनके पास भेजेगा कौन, ये एक अलग सवाल है। इसके लिए जो मेन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसका बैठना जरूरी है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेकिन एक ऐसा बहरान इस डेवलपमेंट ने और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के आईनी नौयत के सवालात, देखे रिमार्क्स नहीं है, सवाल में तो कोई हर्ज नहीं होता, सवाल पे तो कोई पकड़ नहीं होती, सवाल पे तो कोई इशू नहीं होता। तो इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह के इस सवाल के ऊपर, सवालात पर मबनी रिमार्क्स के ऊपर तनकीद करने वाले भी बेचारे सर पकड़ के बैठे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऐसी चीज हाईलाइट कर दी जो पूरी 26वीं आईनी तरमीम, आईनी बेंचेस और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो एक नया बहरान ने तबाहियां फेरनी है, जो कि इस वक्त बहरान सर उठा चुका है। बस अगर उस खतरे को देख के बिल्ली की तरह आंखें बंद करनी है तो कर लें, लेकिन रियलिटी यही है, इसमें किसी को कोई इनकार नहीं है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन किराम आगे बढ़ते हैं और दूसरी बड़ी अपडेट के ऊपर आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब जो हैं उनकी जेल में मुलाकातों पर पाबंदी और सहूलियात फराहमी से मुतल्लिक दरखास्त जो है वो निपटा दी है। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इमरान खान की बहन नौरीन न्याजी की दरखास्त निपटाने का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। अदालत ने अब जो तहरीरी हुक्मनामे में चीज़ें लिखी हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसमें कहा गया कि जेल हुक्काम ने बानी PTI को अदालती ऑर्डर्स और जेल रूल्स के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई है, जबकि सुप्रीडेंटेंट अडयाला जेल के दस्तखत से तफसीली रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई। सुप्रीडेंटेंट की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान और दीगर कैदियों की जेल मुलाकातों से पाबंदी हटा ली गई है। वजारत दाखिला पंजाब ने दहशतगर्द हमलों के खदशे नजर जेल मुलाकातों पर पाबंदी लगाई। जेल हुकाम के मुताबिक दरखास्त गुराजार नौरीन न्याजी की जेल में इमरान खान से मुलाकात हो गई। इमरान खान ने अदालती ऑर्डर की रोशनी में कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर रखा है, उनसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद मुकर्रर करदा कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर सकते हैं। डिप्टी सुप्रीडेंटेंट जेल के मुताबिक बानी PTI को जेल रूल्स के मुताबिक जेल में तमाम सहूलियात मैसर हैं। हुकाम ने यकीन दहानी कराई कि इमरान खान को अदालती ऑर्डर्स और जेल रूल्स के तहत तमाम तर सहूलियात दी जाएंगी। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त बहुत सी चीजें हैं और बहुत से सवालात हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की जेल में हालत जार जो है उसके हवाले से जो कंसर्न्स हैं वो अपनी जगह पर अभी भी बरकरार हैं। और जो मुक्तदरा के करीब समझे जाने वाले साफी हैं वो तो अभी भी तड़ियां लगा रहे हैं कि एहतजाजी तहरीक हुई तो फिर से बिजली बंद हो जाएगी, फिर से आपका खाना बंद हो जाएगा, फिर से आपका खाना बनाने वाले मुशक्की जो हैं वो बीमार हो जाएंगे, फिर से आपको अखबार नहीं पहुंचेगी, फिर से अडयाला के रास्ते बंद हो जाएंगे, आपसे कोई मुलाकात के लिए नहीं आ सकेगा। तो ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं, लेकिन अदालती अहकाम जो हैं वो इसी तरह से आ जाते हैं और फिर उन अदालती अहकाम को रौन दिया जाता है, क्योंकि जज साहब ने कह दिया है कि हम सुप्रीडेंट और जेल खाना जात का जो अपना मौक़िफ़ अदालत में दिया गया है, जवाब आया है, मुझसे मुतमईन है। सो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि 190 मिलियन पाउंड केस के 3500 सफ़हात जो हैं और उनका जायजा इस केस के 3500 सफ़हात हैं और 79 क्वेश्चंस जो हैं वो इमरान खान और बुशरा बीबी से पूछे गए हैं 342 के बयान के लिए, और इसके बाद उन्हें सजा दे देनी है इन्होंने। और सवालों से इन्होंने क्या मुतमईन होना, सवालों के साथ मैं बता चुका हूं पिछले व्लॉग्स में, उनसे देख के लग रहा है सजा देनी है ना। इद्दत वाले केस में सजा दे सकते हैं तो फिर तो किसी केस में सजा दे सकते हैं ना। तो अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम 190 मिलियन पाउंड केस के 3500 सफ़हात का जायजा लेकर 79 क्वेश्चंस का जवाब तैयार करना है। इसके लिए 14 दिन का वक्त दिया जाए और दूसरी जानिब बरियत की दरखास्त में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर भी नहीं आया, उसका भी इंतजार किया जाए। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने एहतसाब अदालत के जज के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि भाई 3500 सफ़हात पढ़ने हैं, 79 क्वेश्चन जो हैं उनका जायजा लेना है, उनका जवाब देना है, गिव अस टाइम। ऐसे कैसे हो सकता है आपने इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है? तो जज साहब ने ऐसा कमाल का फैसला दिया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं आपको टाइम देता हूं। टाइम क्या दिए जी, परसों दोबारा समाता है, 2 दिन का टाइम दे रहा हूं। मतलब ऐसे कैसे होता है, और इतना लंबा केस, इतना बड़ा केस और उसके जवाब तैयार करना। लेकिन चूंकि वैसे मैं ये समझता हूं कि खान साहब का चले टाइम जाया होने से सिस्टम ने बचा लिया, वो कैसे आप सोचेंगे। खान साहब 14 दिन में अपना जवाब तैयार करते, बाद में देनी तो सजा ही थी जज साहब ने, तो चले पहले ही दे दें, ठीक है, सिस्टम मजीद एक्सपोज हो जाएगा। अब एक तरफ ये अपडेट्स हैं तो वहीं दूसरी जाने में एक और चीज आपके सामने रखता हूं। एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो मजीद एक्सपोज होते जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देना भी महंगा पड़ गया है। और मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने ट्विटर पाकिस्तान में बैन की हुई है ना, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो साथ वाइस प्रेसिडेंट, उसने कहा है कि यूरोप ने अगर ट्विटर बैन की, हम नेटो इमदाद रोक देंगे। वो यूरोप को तड़ियां लगा रहा है। तो अब आप जरा पाकिस्तान में भी अपना किबला दुरुस्त कर लें। ये जो ट्विटर बैन करके लुड़ियां डाल रहे थे, ये इन्हें ट्विटर भी खोलना पड़ जाएगा। ट्रंप के इत्तेहादी का, ट्रंप के दोस्त एलन मस्क का है ट्विटर। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त पीछे रह चुके हैं और इसलिए अब इनके राब्ते तेज हो चुके हैं। शहबाज गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त ट्राई कर रही है कि एक
कॉल जो है वो अरेंज की जाए ट्रंप और शहबाज शरीफ की, क्योंकि मोदी की गुफ्तगू हो गई है डोनाल्ड ट्रंप से, मोहम्मद बिन सलमान की हो गई है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की गुफ्तगू हो गई है। तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की जो टीम है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और उनकी एक ही कोशिश है, एक ही उनका एजेंडा है कि किसी भी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप से शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू करवाई जा सके। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।